हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर सर्कल में जो थ्योरम है सर्कल से रिलेटेड उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरम 9.7 थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम जो 9.7 है इसका स्टेटमेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि एंगल जो है आर्क के द्वारा सबटेंड होना चाहिए। कहाँ पे? तो सेंटर पे। एक हम सर्कल बना लेते हैं, इसका देखो अलग से हम देख रहे हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें आर्क क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस का ये वाला कर्व, दो पॉइंट को हम डिनोट करेंगे। तो पी क्यू जो एक कर्ड वाला होगा, कर्ड वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग आर्क बोलेंगे सर्कल का। तो देखो, तो ये छोटा लग रहा है, इस पूरा सरकमफ्रेंस का छोटा हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और जो बच गया ये भी तो एक कर्व सरफेस ही है, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। अब यही कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, तो सेंटर इस सर्कल का सपोज करते हैं कि वो, तो इसको मिला देंगे आर्क पी और क्यू, तभी सेंटर से एंगल बनेगा। यहाँ पे पी और क्यू को मिला दिए तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है सेंटर पे, कौन सा एंगल बन रहा है? पी ओ क्यू बन रहा है। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक चीज और है, रिमेनिंग पार्ट। देखो तो आर्क पी क्यू, अब ये वाला हो गया। रिमेनिंग पार्ट कौन बचा? जो पी क्यू आर्क है, इसको छोड़ करके ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट हुआ। तो कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा, पी क्यू आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है, अब इसी आर्क के द्वारा किसी भी बचा हुआ पार्ट पे एंगल बने, तो इसके आर्क के द्वारा सपोज करो कि एंगल बनाते हैं किसी भी बचा हुआ पार्ट पे। ये पी और क्यू, कोई सा भी पार्ट को हम पी और क्यू से ज्वाइन कर देंगे तो एंगल बन जाएगा सर्कल पे। सर्कल का रिमेनिंग पार्ट पे देखो, ये सर्कल पे ही बनना चाहिए। सर्कल का रिमेनिंग पार्ट सरकमफ्रेंस को टच होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल होता है इज डबल, तो डबल हो जाएगा बाकी रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क के द्वारा जो एंगल बना है। तो कौन सा एंगल? हम ए इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो टू एंगल पी ए क्यू। ये हमको प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट भी है साथ ही साथ थ्योरम है, तो इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे प्रूव होगा। यहाँ पे देखो ये वाला था, अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए तीन केस हो सकता है। देखो फिगर दिया हुआ है, गिवन एन आर्क सबटेंडेड, गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि तीन फिगर दे रहा है इसमें। कह रहा सर्कल में एक आर्क पी क्यू है जो सेंटर पे एंगल जो बना रहा है पी ओ क्यू, और दूसरे पॉइंट जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हो गया उस पे जो एंगल बना रहा है पी ए क्यू। वी नीड टू प्रूव डेट, वही प्रूव करना है कि एंगल पीओ क्यू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है बाकी पार्ट पे एंगल के दुगना के इक्वल है, डबल के इक्वल। तो प्रूव करना है कि एंगल पीओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। तो देखो इसमें तीन केस हो सकता है। एक तो आर्क फर्स्ट केस में है पी क्यू इज माइनर आर्क, फर्स्ट केस में जो आर्क होगा वो माइनर होगा। सेकेंड केस में पी क्यू इज सेमी सर्कल, मतलब डायामीटर होगा। तो जैसे ही आर्क अगर डायामीटर हो गया तो सेमी सर्कल बनाएगा। देखो तो पी क्यू ये वाला पार्ट को हम आर्क बोलेंगे, तो एक सेमी सर्कल बनाएगा दोनों साइड से। तो पी क्यू इज सेमी सर्कल। और सेकेंड में कहेगा मेजर आर्क, मेजर आर्क देखो तो अब पी और क्यू ये वाला हो गया पी क्यू मेजर आर्क, ये वाला। तो थर्ड केस में जो हो गया पी क्यू इज मेजर आर्क। तीन केस आ गया। अब तीनों में प्रूव करना है कि जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा डबल ऑफ एनी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है। देखो माइनर का आर्क का केस तो पढ़ लिया, अब मेजर आर्क का केस देख लेते हैं एक बार रफ में। एक सर्कल हो गया, मेजर आर्क कैसे? देखो यहाँ से मेजर आर्क कौन सा हो जाएगा? मेजर आर्क ये भी दो पॉइंट से बनेगा। सर्कल का सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को हम लोग, दो पॉइंट को अगर कर्व वाला पार्ट ज्वाइन करेगा तो कर्व वाला पार्ट देखो अब ऊपर से देखेंगे, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, क्योंकि सर्कल का काफी ज्यादा हिस्सा को कवर कर रहा है। और जो नीचे वाला ग्रीन कलर से डिनोट हो रहा है ये हो जाएगा माइनर आर्क। तो यहाँ पे भी सर्कल का एक सेंटर होगा। अब देखो तो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा? तो पी और क्यू को फिर से ज्वाइन करेंगे, पी और क्यू के। अब जो एंगल बनेगा इधर से बन रहा है ये वाला पूरा पार्ट जो रेड कलर में है, तो इसको हम लोग, अब ये वाला आर्क जो ये वाला एंगल होगा वो मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल होगा। तो ये जो हो जाएगा माइनर आर्क का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क,
तो माइनर आर्क का ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा क्योंकि 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। और पीओ क्यू भी कहाँ यहाँ पे है, माइनर आर्क। तो यहाँ से एक चीज देखनी है, तो उसी तरह से देखो तो केस थर्ड में भी बनाया है। और यहाँ से देखो तो ये तो सर्कल सेंटर पे बन गया। अब इस आर्क के द्वारा कोई सा पॉइंट पे कैसे बनेगा, तो बच कौन सा गया, जो ग्रीन से बचा हुआ है वही पार्ट है, बचा पार्ट रिमेनिंग पार्ट। तो इस पॉइंट, इस सारे कर्व इस पार्ट पे हम कोई सा भी पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट जो बन रहा है इसको हम मानेंगे पी ए क्यू। मतलब यहाँ पे भी एंगल पी ओ क्यू होना चाहिए। और पीओ क्यू यहाँ पे हम मेजर आर्क वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी टू एंगल पी ए आना चाहिए। दोनों केस हम देख लिए हैं, माइनर और मेजर का। अब इसमें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखो ये जो डॉटेड लाइन वाला फिगर में बना हुआ है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन किए हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसको सेंटर से मिलाया है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेंगे, ए टू ओ एंड एक्सटेंड, मतलब जो पॉइंट था सर्कल का, सर्कल पे उसको हम सेंटर से ज्वाइन किए हैं, एंड एक्सटेंड इट टू बी, और इसको बी पॉइंट तक एक्सटेंड किए हैं। तो अब यहां से देखते हैं, अब इसको बी तक एक्सटेंड किए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो तो उसके बाद देख रहे हैं कि एंगल बन रहा है। जो एंगल यहाँ पे बी ओ क्यू, यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल, देखो बी ओ क्यू तीनों ट्रायंगल में देखो तो बी ओ क्यू, इस ट्रायंगल में जब आर्क माइनर है तो ये वाला एंगल बन रहा है, और इसमें इसमें भी इधर से ये वाला एंगल बन रहा है। इसमें जब आर्क मेजर है तो भी ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। ट्रायंगल ए ओ क्यू में देखें, देखो तो ए ओ क्यू में, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ट्रायंगल एओक्यू, एओक्यू में हम क्या देख रहे हैं कि एओक्यू से जो एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल बीओक्यू। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है बाकी दो इंटरनल एंगल का सम होता है। तो ओ पे एंगल बन रहा, बच कौन सा गया, ट्रायंगल में ए और क्यू वाला पार्ट। मतलब कि एंगल बीओक्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। देखो एक ए पे का एंगल और एक क्यू पे का एंगल, इस ये दो ट्रायंगल जो बन रहा है एंगल ए ओ क्यू में, इस तरह से। आल्सो अब यहां से देखेंगे क्यों, इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल से। और ये तीनों केस के लिए पॉसिबल है, तीनों केस में भी ऐसा हो रहा है। इसमें भी जो एंगल बी ओ क्यू बनेगा वो एक्सटर्नल बनेगा, तो इस एंगल और इस एंगल का सम हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो ये इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों का सम हो जाएगा। तो तीनों केस के लिए सही है। आल्सो हम देखेंगे कि ओ ए इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में क्या देख रहे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू होगा कि नहीं, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन किए हैं, तो ओ ए और ओ क्यू रेडियस हो जाएगा। तो आल्सो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू। जब देखो तो दो साइड इक्वल होता है कोई सा भी ट्रायंगल में, ओ ए ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका अपोजिट एंगल जो हो जाएगा ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। जैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए का अपोजिट एंगल हो जाएगा क्यू वाला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ओ ए क्यू, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल रहता है वो भी आपस में इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखो तो इसको इक्वेशन 1 माने हैं, तो यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल, यही दोनों एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी ओ क्यू इक्वल आ जाएगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू। ओ क्यू के जगह पे ओ ए क्यू रखे हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। देखो और ए वाला को एंगल ही हम क्यों माने हैं, क्योंकि जो बन रहा है कोई पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे ही एंगल को हमको प्रूव करना है कि जो ए पॉइंट पे बन रहा है और ओ पॉइंट पे बन रहा है, तो ओ पॉइंट वाला तो बी ओ क्यू हो गया
और ए पॉइंट वाला, तो इसको इसलिए दोनों को इक्वल करके लिखे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल ओ ए क्यू। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब देखो तो ये ट्रायंगल इसमें हो गया, ये हो गया ओ ए क्यू में, और सिमिलरली देखो तो इस ट्रायंगल के लिए भी वही हो जाएगा। और हमको निकालना है पूरा एंगल, मतलब कि यहाँ पे पी ओ क्यू निकालना है, प्रूव करना है। तो अगर देखो तो ये वाला एंगल, अभी तक तो ये एंगल निकाल चुके हैं, अब ये वाला एंगल अगर हमको मालूम हो जाए और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला एंगल मालूम हो जाए, ये वाला एंगल अगर मालूम हो जाए तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा ए पे का एंगल देगा, और ये वाला पूरा दोनों ज्वाइन होकर के ओ पे एंगल देगा। तो देखो तो जैसे हम ओ ए क्यू ट्रायंगल में अप्लाई किए हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो बी ओ क्यू आया है ओ ए क्यू 2 एंगल ओ ए क्यू, उसी तरह से एंगल जो हो जाएगा ओ पी ए में, जैसे ओ ए क्यू या फिर ओ ए पी में सिमिलरली हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू, एंगल सॉरी बी ओ पी, एंगल बी ओ पी बराबर हो जाएगा 2 एंगल ओ ए पी। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी में क्या होगा एंगल बी ओ पी इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल बी ओ पी बनेगा इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों में देखो तो एक साइड ओ वाला है, दोनों एंगल दूसरे साइड ए वाला है। तो अब फ्रॉम सेकेंड प्लस थर्ड से एलएचएस को एलएचएस के इक्वल जोड़ेंगे तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 एंगल ओ ए पी हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल सॉरी, अब देखो तो एंगल इसको वैसे ही रहने दो, बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब वही चीज देखें बी ओ क्यू और बी ओ पी, ये वाला जो एंगल बन जाएगा देखो तो बी ओ क्यू ये वाला एंगल यहाँ से सारे ट्रायंगल के लिए इक्वल होगा। यहाँ से देखो तो बी ओ क्यू ये वाला एंगल और बी ओ पी ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा एंगल पी ओ क्यू, और ओ ए क्यू ये वाला एंगल और ओ ए पी ये वाला एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बनेगा क्यू पी ए क्यू। और उसी तरह से इसमें भी ये वाला एंगल, दोनों तीनों ट्रायंगल सॉरी तीनों सर्कल के लिए सेम होगा। इधर वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे डायमीटर, जब सेमी सर्कल होगा तब दोनों ये दोनों ऐड होकर के बनेगा एंगल पी ओ क्यू, जो आर्क के द्वारा पी क्यू आर्क के द्वारा बनाया गया है। और उसी तरह से यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल ऐड करेंगे तो आ जाएगा पी ए क्यू, ये पूरा एंगल देगा। उसी तरह से इसमें भी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आया है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। यही प्रूव करना था कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सर्किल का एक पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। तो हो गया सेंटर पे का एंगल सरकमफ्रेंस पे का एंगल का डबल होता है। और एंगल कैसे बनना चाहिए, तो आर्क के द्वारा बनना चाहिए, जिसमें पी क्यू आर्क माने थे, और दोनों एंगल पी क्यू आर्क के द्वारा ही बन रहा है, एक सेंटर पे बन रहा है और एक सर्कल का रिमेनिंग पार्ट पे। अब देखो तो ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, और ये तीनों केस के लिए प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे एक केस थर्ड में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड में तो प्रूव ही हो गया, जब माइनर आर्क था तो एंगल पी ओ क्यू में, और जब सेमी सर्कल था तो भी एंगल पी ओ क्यू। अब इसमें देखो जब पी क्यू मेजर आर्क था तो कौन सा एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये सिर्फ पीओ क्यू एंगल नहीं रहेगा। पीओ क्यू कहने का मतलब हो गया कि जो माइनर पार्ट के द्वारा बना है, तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट के द्वारा बना है इसको एंगल कौन सा मानेंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स। देखो तो ये एंगल हो रहा है 180 और 360 के बीच में, मतलब 180 से ज्यादा हो रहा है और 360 से कम। तो यहाँ पे केस थर्ड के लिए हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू, क्योंकि मेजर आर्क में जो सेंटर पे एंगल बनेगा मेजर आर्क के द्वारा वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड फोर्थ केस थर्ड व्हेन PQ इज मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के द्वारा हम जानते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल PAQ।
और ये तो जो बन रहा है एंगल, ये तो सर्कल का कोई भी सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये था थ्योरम 9.7, ये प्रूव हो गया। स्टेटमेंट भी हम देख लिए थे कि कोई भी आर्क के द्वारा, एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ से देखो कि angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point। मतलब आर्क के द्वारा, देखो PQ आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है, वही PQ आर्क के द्वारा जो बाकी बचा पार्ट पे एंगल बना है उसका डबल होता है। तो ये था थ्योरम 9.7।